कभी आपने सोचा है कि कोई मंदिर ऐसा भी हो सकता है जहां हर सुबह अपने आप जल चढ़ाया जाता हो? न कोई पुजारी, न कोई भक्त, फिर भी रोज शिवलिंग पर जलाभिषेक हो जाता है। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और इस चमत्कार का नाम है छेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। चारों तरफ घना जंगल, पहाड़ और एकदम शांत माहौल। मतलब ऐसा लगेगा जैसे आप किसी दूसरे ही दुनिया में आ गए हैं। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो तब सामने आती है जब आप सुबह सुबह यहाँ पहुँचते हैं। सुबह सूरज निकलने से पहले जब आसमान थोड़ा थोड़ा लाल होना शुरू होता है, तभी यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि एक रहस्यमय घटना होती है। शिवलिंग पर जल अपने आप प्रकट हो जाता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कोई इंसान नहीं होता वहाँ, कोई हाथ नहीं दिखता, लेकिन शिवलिंग पूरी तरह जल से भीगा हुआ मिल जाता है। अब जरा सोचिए, ऐसा कौन कर सकता है? वैज्ञानिकों ने भी इस पर काफी रिसर्च की है, लेकिन उन्हें भी कोई ठोस वजह नहीं मिल पाई। कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी प्राकृतिक जल स्रोत से आता है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर ऐसा है तो फिर बाकी समय ये जल कहाँ गायब हो जाता है, और ये जल केवल सुबह ही क्यों आता है? इसलिए लोग मानते हैं कि ये चमत्कार खुद महादेव का है। कहते हैं जब किसी स्थान पर श्रद्धा और भक्ति का चरम सीमा पार हो जाती है तो वहाँ चमत्कार खुद ब खुद होने लगते हैं। अब बात करते हैं इस मंदिर के इतिहास की। इसके बारे में एक पुरानी मान्यता है कि जब भगवान शिव सती के वियोग में तांडव कर रहे थे, तब उन्हीं के एक अंश ने इस स्थान पर आकर ध्यान लगाया था। ये स्थान इतना शांत, इतना पवित्र था कि यहाँ खुद भगवान ने तप किया, और यही कारण है कि इस स्थान को इच्छेश्वर कहा जाता है, यानी जिसकी इच्छा मात्र से काम हो जाए। कुछ बुजुर्ग स्थानीय लोग बताते हैं कि सैकड़ों साल पहले एक साधु यहाँ आया करते थे, जो दिन रात सिर्फ शिव की आराधना करते थे। कहते हैं एक बार वो साधु कई दिनों तक दिखाई नहीं दिए, और जब लोग उन्हें खोजने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि साधु महाराज अब शिवलिंग का ही रूप ले चुके हैं। उसी दिन से ये जगह दिव्य मानी जाती है, और यहाँ पर हर सुबह अभिषेक उसी दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। अब जरा सोचिए, जब विज्ञान थम जाए, जब तर्क भी जवाब दे जाए, तो केवल आस्था ही है जो इंसान को जोड़कर रखती है। इसलिए इस मंदिर में आने वाला हर व्यक्ति यही कहता है, यहाँ कुछ तो है जो हमें बुला लाया है। मंदिर का रास्ता भी किसी एडवेंचर से कम नहीं है दोस्तों। उबड़ खाबड़ रास्ते, घने पेड़ और बीच बीच में बहती नदियां, सब मिलकर इस यात्रा को और भी खास बना देती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। शिवरात्रि के मौके पर तो यहाँ मेला जैसा माहौल होता है। दूर दूर से लोग आते हैं, कोई पैदल, कोई बैलगाड़ी से, तो कोई बाइक से। सबके चेहरे पर सिर्फ एक ही उम्मीद होती है कि उन्हें शिव की एक झलक मिल जाए। और कहते हैं कि जो यहाँ सच्चे दिल से आता है, उसकी कोई भी मुराद अधूरी नहीं रहती। एक और खास बात दोस्तों, जो इस मंदिर को रहस्यमय बनाती है, वो है यहाँ की घंटी। हाँ, यहाँ एक बहुत ही पुरानी घंटी है, जिसके बारे में मान्यता है कि अगर कोई सच्चे मन से उसे बजाता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो घंटी अपने आप में बज उठती है, खासकर तब जब कोई बड़ी घटना घटने वाली हो। सुनने में डरावना लगता है ना, लेकिन जो लोग वहाँ रह चुके हैं उन्होंने ये चीज खुद अनुभव किया है। अब चलिए आपको मंदिर से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा सुनाती हूँ। एक बार एक आदमी, जो कि शिव में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता था, अपने दोस्तों की जिद पर इस मंदिर में आया। उसने सब कुछ देखा, लेकिन उसका मन नहीं बदला। उसने हंसते हुए कहा, अगर सच में महादेव है तो आज रात मुझे दर्शन दे देना। वो व्यक्ति वही मंदिर के पास ही सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो चुपचाप था, बिल्कुल शांत। दोस्तों ने पूछा क्या हुआ? इस तरह के सैकड़ों किस्से हैं जो इस मंदिर को और भी रहस्यमय और चमत्कारी बना देते हैं। कोई कहता है कि उसने यहाँ रोशनी की तेज चमक देखी, तो कोई कहता है कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी जान बचाई। लेकिन हर कहानी की एक ही बात है, महादेव की लीला अपरंपार है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मंदिर को लेकर कोई वीडियो नहीं है क्या? तो आपको बता दूं कि कई यूट्यूबर्स और डॉक्यूमेंट्री मेकर्स ने इस मंदिर पर वीडियो बनाई है, लेकिन वो रहस्य आज तक नहीं सुलझा पाए। कैमरा भी ये नहीं दिखा पाया कि आखिर सुबह सुबह जल कहाँ से आता है, और शायद यही इस मंदिर की असली खूबसूरती है। उसका रहस्य ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं, या ये केवल मनगढ़ंत बातें हैं, या फिर सच में महादेव यहाँ किसी रूप में उपस्थित है? इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी यहाँ जाता है वो कुछ न कुछ महसूस करता है। कोई सुकून, कोई शांति, कोई अनकही शक्ति तो शब्दों में नहीं बताई जा सकती, और शायद इसी को भक्ति कहते हैं। अगर आप भी कभी मुरैना जाएं
तो इस मंदिर की यात्रा जरूर करें। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ जाना सिर्फ घूमने का प्लान ना हो, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव हो। आंखें बंद करके उस शिवलिंग के सामने खड़े होइए और अपने दिल की बात कहिए। आप खुद महसूस करेंगे कि वहाँ कुछ ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपको अपनी ओर खींच रही है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।